अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8वीं जमात में आपका इस्तकबाल है। आइए उर्दू मज़मून में गज़ल नंबर 2, जिसके शायर हैं जिगर मुराद आबादी। इनका असली नाम अली सिकंदर है। असली नाम अली सिकंदर है। किसका? जिगर मुराद आबादी का। इनकी पैदाइश सन 1890 में हुई थी और इनका इंतकाल सन 1960 में हुआ था। गज़ल उर्दू अदब की सबसे मकबूल सिन्फ है। लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके हर शेर का मजमून जुदा गाना होता है, अलग अलग होता है। इसमें रदीफ और काफिया होता है। रदीफ गज़ल का आखिरी जो मिसरे का आखिरी जो लफ्ज़ होता है वो रदीफ है, और उससे पहले वाले जो अल्फाज रहते हैं जो रैमिंग वर्ड्स के तौर पर रहते हैं उनको काफिया कहते हैं। रदीफ कभी बदलता नहीं है। रदीफ कभी बदलता नहीं है। काफिया बदलते रहता है। काफिया बदलता रहता है। तो आइए इस गज़ल के अंदर कुछ नए अल्फाज भी आए हैं। आइए उनको सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है फित्ने क़यामत। क़यामत की बला यानी मुसीबत। खुशकामती अच्छे कद का होना। खुशकामती अच्छे कद का होना। हमसायगी पड़ोस में होना। हमसायगी पड़ोस में होना। तो इस गज़ल का जो पहला शेर है, आदमी आदमी से मिलता है। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। दिल मगर कम किसी से मिलता है। इस गज़ल के इस शेर के अंदर शायर क्या कह रहा है? इस शेर में शायर खुलूस की कमी का शिकवा कर रहा है, शिकायत कर रहा है। अपने दोस्त की खुलूस की कमी का शिकवा कर रहा है। वो कहता है कि आज आदमी दोस्त दूसरों से जरूर मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते जरूर हैं, लेकिन वो सिर्फ हाथ मिलाते हैं, फॉर्मेलिटी को पूरा करते हैं, दिल से नहीं मिलते। दिल से नहीं मिलते हैं कि सिर्फ वो हाथ मिलाते हैं, लेकिन खुलूस की कमी की वजह से उनके दिलों के अंदर कुछ कमी, दिल जो है उनके मिलते नहीं है। यानी आदमी दूसरों से जरूर मिलता है, लेकिन वो सिर्फ हाथ मिलाता है, दिल से मिलता नहीं है। गज़ल नंबर ये दूसरा जो शेर है, भूल जाता हूं मैं सितम इसके। भूल जाता हूं मैं सितम इसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। शायर ने गज़ल के दूसरे शेर के अंदर एक अजीब नुक्ता बयान किया है कि शायर कहता है कि मेरा जो दोस्त है बड़ा जालिम है। कैसा है? बड़ा जालिम है, मुझ पर जुल्म करते रहता है, मुझ पर जुल्म करता है, हमेशा जुल्म और सितम ढाता है। लेकिन जब वो मुझसे मिलता है, यानी तन्हाई में मुझ पर मेरा दोस्त जो है वो जुल्म ढाते रहता है, लेकिन जब मजमे में लोगों के सामने मुझसे मिलता है तो बड़ी सादगी से मिलता है। यानी वो अपनी इस कैफियत को बदल देता है, जो जुल्म और सितम ढाने की जो सिफत रहती है उससे वो हट जाता है और बड़े खुलूस के साथ मिलता है। तो शायर कहता है कि मैं भी उन जुल्म और सितम को भूल जाता हूँ, और वो जिस तरह से खुशी से मुझसे मिल रहा है मैं भी उसके साथ अच्छे से मिलता हूँ। फिर गज़ल का तीसरा शेर है, आज क्या बात है कि फूलों का। आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। कितना प्यारा शेर है। शायर कहता है कि मेरे दोस्त की हंसी में जो ताजगी और बशासत है, वही ताजगी और शगुफ्तगी फूलों में भी पाई जा रही है। यानी दोस्त की हंसी से मिलती जुलती शगुफ्तगी यानी ताजगी और बशासत आज फूलों में पाई जा रही है। ये क्या बात है? शायर हैरान है। शायर ऐसा कयास कर रहा है, हो सकता है मेरा दोस्त बाग में गया होगा और उसकी हंसी को देखकर फूल भी जो है वो खुश हुए होंगे और फिर फूलों ने उनकी कॉपी करने की कोशिश की होगी। इसलिए शायर कहता है आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। फिर चौथा शेर है, सिलसिला फित्ने क़यामत का। सिलसिला फित्ने क़यामत का तेरी खुशकामती से मिलता है। खुशकामती से मिलता है। शायर का दोस्त जो है अच्छे कदो कामत का, अच्छे हाइट है ना। तो शायर कहता है कि ए दोस्त मेरी मुसीबतों का सिलसिला भी तेरी बुलंद कामती से मिलता जुलता है। तेरी जैसे हाइट है वैसे ही मेरी भी मुसीबतें जो हैं दराज है, लंबी हैं। फिर अगला जो शेर है, मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। शायर ने इस गज़ल के शेर के अंदर बहुत अच्छी बात कही है। शायर कहता है कि जो शख्स इस तरह मुझसे मिलता है गोया वो मुझसे मिला ही नहीं। एक अजीब बात यहाँ पर शायर ने बयान की है कि मुझको यानी सरसरी तौर पर सच्चे दिल से शायर ने कह रहा है कि दोस्त मुझसे मिलता नहीं है।
اور میرا جو دل ہے اسی کو بہت چاہتا ہے، اسی سے ملنے کو پسند کرتا ہے، جبکہ میرا دل صرف اسی سے ملتا ہے بلکہ اور کسی سے ملتا نہیں۔ مجھے اس کا مزاج نیچر بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جو میرا دوست ہے وہ مجھے مجمع میں یا جہاں پر بھی ملتا ہے وہ مجھے اس طرح سے نہیں ملتا، اور گویا کہ وہ مجھ سے ملا ہی نہیں ہے۔ پھر غزل کا آخری شعر ہے، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے یہاں پر کہ دل محبت کا مسکن ہے، گھر ہے۔ انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے، اللہ کی، رسول کی، جس کے بھی، اپنے دوست کی، ماں باپ کی، والدین کی، تو یہ محبت کا مسکن ہے۔ میرے دل میں میرے دوست کی محبت بسی بھی ہے، میرے دل میں میرے دوست کی محبت بسی بھی ہے، چونکہ روح جو ہے دل کے پڑوس میں پائی جاتی ہے۔ جو انسان کی روح ہوتی ہے نا وہ دل کے قریب میں پائی جاتی ہے، چونکہ وہ پڑوس میں رہتی ہے۔ روح کس کے؟ دل کے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ روح کو بھی محبت کا مزہ حاصل ہوتا ہے، وہ بھی اس چیز کو محسوس کر لیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ بہت اچھی غزل تھی، غزل نمبر 2۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ خلاصہ کلام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر کے لیے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔